पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी तमाम हदें पार कर चुकी थी। किसी भी लम्हे एटमी जंग छेड़ने का खदशा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को अपना सबसे बड़ा कारनामा करार दे दिया। मामला हल कराने पर दोनों मुल्क खुश हैं। पाकिस्तानी ज़हीन और हैरत अंगेज लोग हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हैरत है अब तक पाकिस्तान के साथ तिजारत कम क्यों हुई। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स टीवी को इंटरव्यू। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े के हल की ख्वाहिश का इजहार। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम का जंगबंदी मुफाहमत बरकरार रखने के पाकिस्तानी अज़्म का आदा। बरतानी वजीर खारजा की इसहाक डार से मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और पाक भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मेहमान वजीर खारजा को भारत के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की शिरकत। वज़ीर आज़म का सीज़ फायर में किरदार पर अमरीकी सदर ट्रंप और दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। 9 और 10 मई की रात जारहियत पर दुश्मन को नाकाबिले फरामोश थप्पड़ मारा। शाहीनों ने राफेल और मिग गिराए, कई भारतीय अड्डे तबाह कर दिए। सुबह के वक्त आर्मी चीफ ने फोन करके बताया सीज़ फायर की दरख्वास्त की जा रही है। जवाब दिया, इससे बड़ी इज्जत की बात क्या हो सकती है कि आपने दुश्मन को सीज़ फायर पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। वाज़े किया, पाकिस्तान ने जंग जीत ली, अब अमन चाहते हैं और अमन के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। बीबीसी ने भी पहलगाम फॉर फ्लैग ऑपरेशन में भारत की सिफारती शिकस्त और पाकिस्तान की फतह का एतराफ कर लिया। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाबी। मोदी के लिए डरावना ख्वाब। अमेरिका भारत को बड़ा मानने की बजाय पाकिस्तान की मुसावी अहमियत देने लगा। चीन, तुर्की समेत कई ममालिक ने लगी लिपटी रखे बगैर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। जंग के दौरान रूस की गैर जानिबदारी पर दिल्ली मायूस। इसराइल ने भी जुबानी कलामी बातें की। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मोदी सरकार का पोस्टमार्टम कर डाला। पाकिस्तान की जारहाना सिफारतकारी ने मोदी के होश उड़ा दिए। जयशंकर की नाकामी के बाद कांग्रेसी रहनुमाओं शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे रहनुमाओं को सिफारतकारी के मैदान में उतारने का ऐलान। पाकिस्तानी बयानिए के तोड़ के लिए दुनिया भर में पार्लिमानी वफ्द भेजने का मंसूबा। देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है। भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम करार दे दिया। मोदी अमरीकी सदर के सामने झुक गए। पाकिस्तान के हाथों नाकामी मोदी के करियर का सबसे बड़ा धब्बा बन चुका। यशवंत सिन्हा का ताना। भारत की शिकस्त पर बांग्लादेश, नेपाल और चीन ने खुशियां मनाई जा रही हैं। शिकस्त के बावजूद मोदी कामयाबी का तासुर देकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के सहाफी की गुफ्तगू। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। पाकिस्तान के हाथों रुस्वाकुन शिकस्त पर भारतीय सियासतदान खौफ का शिकार। दिल्ली पुलिस को अवामी गुस्से से बचने के लिए अहम भारतीय वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। यौम तशक्कुर पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और न्यूयॉर्क काउंसलेट की यौम तशक्कुर पर मुश्तरका तक़रीब। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारतखाने में परचम कुशाई की पुरवक़ार तक़रीब का इनेकाद। अनक़रा में पाकिस्तानी सिफारतखाने में परचम कुशाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ।
खित्ते में सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू वाज़ेह किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात का पेशावर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर जवानों को खिराज तहसीन। नौजवानों की अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल हथियारों में गहरी दिलचस्पी। मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार बन जाने का आज़म। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज को लाइसेंस टू किल मिल गया। जाली इनकाउंटर्स में कई कश्मीरी शहीद। 2 दिन के दौरान दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ। सुबह सवेरे लाहौर की कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। एडिशनल सेशन जज की अदालत में वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक पेश। बानी ने नवाज शरीफ पर भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया। वज़ीर आज़म ने इल्जाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच की तब्दीली पर तनाज़ा खड़ा हो गया। ज़मी खुर्द बुर्द नैब केस के बेंच की तब्दीली पर डिवीजन बेंच का नया हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बेंच में केस मुकर्रर करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया रोस्टर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच खत्म। और ये 4 रन ब्रेसवेल ये गेंद एक्स्ट्रा कवर से बाला गई। शायकीन हो जाएं तैयार, रावलपिंडी में आज से फिर आएगा छक्के चौकों की बहार। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल प्ले ऑफ में जाने के लिए दोनों को कामयाबी दरकार। दोनों टीमों के गैर मुल्की प्लेयर्स ने भी टीम ज्वाइन कर ली। एक टिकट में 2 मजे। क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच तारीखी बनाने की हिकमत अमली बना ली। इनिंग्स के दौरान शायकीन साहिर अली बका और इसरार शाह की परफॉर्मेंस से महजूज हो सकेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। पंजाब में 90 रोज में तकरीबन 58,000 नए कारोबार का आगाज। हुकूमत की जानिब से 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज दिए गए। 6,500 से ज्यादा खवातीन ने भी कारोबार चलाने के लिए 3 अरब से ज्यादा कर्जे लिए। वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेरे गौर दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान भी तलब। रहीम यार खान में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। दोनों जख्मी तशवीशनाक हालत में शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। कोटरी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जाती दुश्मनी पर फायरिंग से शहरी जाम बहक। मकतूल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर ने वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल-अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया। पंजाब पुलिस की ASP अनम शेर खान को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। कनकोट के इलाके तंगवानी में डाकुओं का राज। इंडस हाईवे पर गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों से खुल्लम खुल्ला लूटमार। मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। दादू में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग। लड़की और भांजा जाम बहक, शौहर जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार।
मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। लाड़काना में 49, सक्खर में दादू और में 48, लाहौर और फैसलाबाद में भी पारा 40 से ऊपर रहा। कराची में 34 डिग्री की गर्मी, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की गई। Deep toward Maguire, who's turned it in. And Manchester United take the lead. It's come all the way for Reece James. Oh my goodness me. Lovely little pirouette. Oh, what a ball for Cucurella! Massive, massive goal. इंग्लिश प्रीमियर लीग के अहम तरीन मैच में चेल्सी फुटबॉल क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। चेल्सी ने कामयाबी के बाद चौथी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। लिवरपूल पहले ही प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर चुका। और चित्राल की वादी कैलाश में चिलम जोशी का त्यौहार तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म। मेले में रिवायती सकाफती रक्स सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।